नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट लंग सिंड्रोम के बारे में। हाल ही में ये बीमारी काफ़ी खबरों में है। अमेरिका और चाइना से लेकर कई ऐसे देश हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको हम अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे। काफ़ी बीमारियाँ कई बार खबरों में रहती हैं, उन सारों को हम कवर करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए डिजीज़, वहाँ पे आपको काफ़ी डिजीज़ देखने को मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनके भी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी एक नई स्ट्रेन बैक्टीरियल न्यूमोनिया की देखने को मिल रही है जिसे वाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। इसको वाइट लंग क्यों कहा जा रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। चाइना, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, ये कुछ देश है जहाँ पे इस बीमारी के काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिले हैं। मुख्यतः ये 3 से 8 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट कर रही है। अब देखो, ये जो इलनेस है, ये बीमारी है, ये लंग्स को डैमेज करती है और उस डैमेज का पता चलता है जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जब बीच बीच में वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं इस बीमारी के पेशेंट के एक्सरे में, ये कारण है कि इसे वाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। क्योंकि इसमें जब एक्सरे किया जाता है पेशेंट का तो उसके एक्सरे में वाइट पैचेस लंग्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया वाइट लंग सिंड्रोम। अब ये जो टर्म है वाइट लंग सिंड्रोम, इसमें और भी कई रेस्पिरेटरी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। जैसे सबसे पहले आती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। ये क्या होता है? ये काफ़ी सीवर माने खतरनाक पल्मोनरी कंडीशन है जिसकी वजह से लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं, इस प्रकार के एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। इन एल्वियोलाई में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और इसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं। ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के। ये मान लो आउटसाइड है, यहाँ पे ये लंग्स आ गए, लंग्स में यहाँ पे क्या है? एल्वियोलाई। और ये आपके पास है इनसाइड, बॉडी का इनसाइड। अब होता क्या है कि जब आप सांस लोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी, ये एल्वियोलाई है, और यहाँ से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और एल्वियोलाई होता है जहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगी। तो ऑक्सीजन यहाँ से बॉडी के अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाएगी। ये इंपॉर्टेंस है एल्वियोलाई के एयर सैक्स की। अब यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, जब फ्लूइड भर जाएगा तो जो ट्रांसफ़र हो रही है, जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके लिए स्पेस कम रह जाएगी क्योंकि अभी यहाँ पे फ्लूइड भर गया हुआ है। ये कारण है कि यहाँ पे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती हैं। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे न्यूमोनिया है, सेप्सिस है या फिर ट्रॉमा है। दूसरा आता है पल्मोनरी अल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस, जिसको हम पैम भी कहते हैं। ये बहुत ही अनकॉमन सा लंग डिसऑर्डर है, मतलब ये ज़्यादा कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो एयर सैक्स हैं, जिसमें हम पहले कह रहे थे कि फ्लूइड भर जाएगा, इस केस में यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जा रहा है। ये देखो, अब देखो, जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा तो अगेन ये जगह को घेरेगा और उसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। तो यहाँ पर भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें देखने को मिलेगी, कफिंग हमें देखने को मिलेगी, और क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो ऑब्वियसली चेस्ट में पेन हमें देखने को मिलेगी। तो पल्मोनरी अल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस, जहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है एयर सैक्स में, जिनको हम एल्वेलाई भी कहते हैं। फिर आता है सिलिकोसिस। अब ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट है, यानी एक रेस्पिरेटरी बीमारी है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति सिलिका डस्ट को इनहेल कर लेता है। मान लो आप किसी ऐसी जगह में पहुंच के जहाँ पे सिलिका डस्ट है, आपने सांस ली, सांस के माध्यम से वो सिलिका डस्ट आपकी बॉडी के अंदर चल जाएगी। मुख्यतः ये सिलिका डस्ट आपको कहाँ मिलेगी? ये सैंड में या स्टोन में देखने को मिलेगी। इसके सिम्टम्स अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कफिंग है और चेस्ट पेन है। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करें अगर वाइट लंग सिंड्रोम के कॉमन सिम्टम्स की, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दिक्कत आना, कफिंग बहुत ज़्यादा कफ होना, चेस्ट पेन चेस्ट में पेन होना, फीवर माने बुखार वगैरह होना, फटीग हो जाना मतलब कुछ ऐसा करने का मन नहीं करना, थका थका सा महसूस करना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं वाइट लंग सिंड्रोम के। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कफिंग है, चेस्ट पेन है, फीवर है एंड फटीग है। अभी एग्जैक्ट कॉज क्या है, ये वाइट लंग सिंड्रोम जो है ये हो क्यों रहा है, एग्जैक्ट क्या कारण है,
ये हमें पता नहीं है, ये अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट करी हैं कि ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है, हो सकता है कि ये कुछ फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, बैक्टीरियल, वायरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें मिलके वाइट लंग सिंड्रोम को कॉज कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। मगर ये एक्सपर्ट्स का सजेशन है, अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो हमें नहीं पता है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब इसका कॉज पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, चाहे वो अलग वीडियो बना के या फिर छोटा सा एक शॉर्ट बना के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब जैसे हमने बाकी वायरसेस देखे, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 हो गया, कोविड-19 कोरोना वायरस 3-4 साल ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहा। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। 60-70 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी वीडियो से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। काफ़ी अच्छे से विस्तार से होलिस्टिकली मैंने हर एक चीज़ को MCQs के माध्यम से वहाँ पे कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कुछ वायरसेज हों, चाहे इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों जैसे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई नाम का बैक्टीरिया है, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि सिलिका डस्ट को इनहेल कर देना, ये सारे के सारे पोटेंशियल इंड्यूसर हो सकते हैं इस सिंड्रोम के। यानी इन सारों की वजह से ये सिंड्रोम हो सकता है, मगर ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अभी तक एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हाल ही में चाइना से भी खबर आ रही थी कि वहाँ पर एक मिस्टीरियस डिजीज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो उसको भी मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको भी ज़रूर देखेगा, क्योंकि अभी हाल ही में खबरों में थी। 7-8 दिन पहले ही मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो ज़रूर देखेगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधे इन बीमारियों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपने देखा ही होगा अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो। इसलिए कोविड-19 की वीडियो भी ज़रूर देखेगा, और चाइना वाली जो मैंने वीडियो बताई मिस्टीरियस डिजीज़, उसे भी ज़रूर देखेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी भी अगर आप कोई डिजीज़ देखना चाहते हैं जैसे मार्बर्ग वायरस है या बाकी और प्रकार के वायरस हैं, तो मेरी डिजीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, क्योंकि भाई कोई बीमारी है तो उसका इलाज तो होना चाहिए, तो वाइट लंग सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है कि इसका कॉज क्या है। मतलब क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हुई है, जैसे मैंने कहा सिलिका डस्ट को इनहेल कर लेना। तो इसका कॉज क्या है उसके ऊपर इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी। ट्रीटमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉज। अब यहाँ पे पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है उसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब इनकी क्या प्रपोर्शन होगी, कौन से कितनी दी जाएगी, कब दी जाएगी, कितनी बार दी जाएगी, ये सारी चीज़ें डॉक्टरों के अपने फार्मूले होते हैं। जिसका फार्मूला बेस्ट बैठ जाता है वो बेस्ट डॉक्टर बन जाता है, जिसका फार्मूले बेस्ट नहीं बैठते हैं तो वो बेचारा झोला छाप डॉक्टर ही बन जाता है। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ होती हैं, ये फार्मूले होते हैं डॉक्टर्स के, और जो बेस्ट जिसका फार्मूला होगा उसी को हम मानते हैं कि वो इंटेलिजेंट डॉक्टर है। तो यहाँ जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वहाँ पे ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इसकी जो सिविरिटी है, यानी ये कितनी खतरनाक है इस बीमारी की, वो डिटरमाइन करती है इसकी चूजन अप्रोच को, कि हमने इसकी ट्रीटमेंट की कौन सी अप्रोच चुननी है। अगर ये कम खतरनाक है तो उस हिसाब से अप्रोच चुनी जाएगी, ज़्यादा खतरनाक है तो उस हिसाब से फिर अप्रोच चुनी जाएगी। वो डॉक्टर पहले टेस्ट उस्ट करवाएगा, फिर उसको देखेगा, स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद फिर जो अप्रोप्रिएट अप्रोच होगी वो चूज़ की जाएगी। और इसकी जो आउटकम होंगी उसमें फुल रिकवरी भी हो सकती है, ठीक है, कि हो सकता है कोई बीमार है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म लंग डैमेज भी होने का खतरा यहाँ पे है। ये भी पोटेंशियल है इस बीमारी में, इसलिए ये बीमारी काफ़ी खतरनाक भी है, इसको लाइटली भी नहीं लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक भारत में ऐसा कोई केस देखने को हमें नहीं मिला है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भगवान ना करे कि आगे भी हमें कभी देखने को मिले। और बाकी कुछ देशों में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी उनको जल्दी ठीक कर दें। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं मिस्टीरियस डिजीज़ इन चाइना, और सबसे इंपॉर्टेंट कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs, और बाकी जो डिजीज़ वाली प्लेलिस्ट है ये सारे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को तो आप देख सकते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको डिजीज़ वाली भी मिल जाएगी। बाकी जो 2 वीडियोज़ हैं इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स कैसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।